बहुत पेट दर्द हो रहा है, गूगल कर लेता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। ओह नो, गूगल तो कह रहा है मुझे कैंसर है। कुछ दिनों से सिर में बहुत दर्द है, गूगल करती हूँ क्यों हो रहा है। अरे नहीं, गूगल बोल रहा है मुझे ब्रेन ट्यूमर है। ऐसे ही होगा जब आप हर बात पर डॉक्टर गूगल से सलाह लेंगे। कुछ हुआ नहीं कि तुरंत इंटरनेट पर अपने लक्षण टाइप कर दिए, फिर क्या होता है, सामने आती है एक जानलेवा बीमारियों की लिस्ट। बस आपके दिमाग में कीड़ा बैठ गया और आप परेशान। अगर ये आपकी आदत बन गई है और आप खुद को रोक नहीं पाते हैं तो एक बात जान लीजिए, ये एक कंडीशन है जिसका नाम है साइबरकॉन्ड्रिया। आज सेहत के इस एपिसोड में हम साइबरकॉन्ड्रिया पर बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि साइबरकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इस साइबरकॉन्ड्रिया से डील करने का तरीका क्या है। सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन, तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी तू ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। साइबरकॉन्ड्रियासिस एक ऐसी मनोस्थिति है जिसमें एक व्यक्ति अपने रेगुलर हेल्थ कंसर्न्स को लेके या किसी भी बीमारी के लक्षण को लेके जो घातक नहीं होती है, उनके ऊपर इतनी ज़्यादा इंटरनेट पे रिसर्च करते हैं और उसको अपने जहन में, अपने दिमाग में इतना बड़ा बना लेते हैं, इतनी बड़ी बीमारी का रूप दे देते हैं जिससे उनका डर और उनकी घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उनका उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिंतन शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा उनको रीअश्योरेंसेस चाहिए होते हैं लोगों से, बहुत डिस्कशन शुरू हो जाती है लोगों के साथ उनके ऊपर, राइट। और काफ़ी हद तक वो उनके रेगुलर फंक्शनिंग पे भी असर करता है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा समय फ़ोन पे या स्क्रीन पे गूगल करने में और उस जानकारी के बारे में और जानकारी प्राप्त करने में लगाते हैं। इसके अंदर अक्सर आप पाएंगे कि जो मरीज़ है वो बहुत सारा अपना वक्त रिसर्च में देता है और ज़्यादा मतलब गूगल करना चाहेंगे वो अपने बीमारी के लक्षण के बारे में, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, जब उनको मौका मिले तब वो करेंगे। किसी ना किसी तरीके से उनकी बातचीत में भी वो बात बहुत ज़्यादा ज़ाहिर हो जाती है, राइट। और उनकी नींद उससे इम्पैक्ट हो सकती है, उनकी नींद कम हो सकती है, उनका मन उदास हो सकता है, थोड़ा घबराहट बढ़ सकती है और खूब सारी प्लानिंग उनके दिमाग में आने लगती है कि अच्छा अब उनको शायद डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो डॉक्टर कुछ बोलेगा तब उसके लिए उनको कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। सो ओवरऑल इसी उधेड़-बुन में वो उनका दिमाग लगा रहता है कहीं ना कहीं पे। साइबरकॉन्ड्रियासिस अभी तक अपने में एक बीमारी नहीं है, पर एक ओवरथिंकिंग की एक कंडीशन जिसको हम बोलेंगे, जो हेल्थ एंजाइटी से रिलेटेड रहती है। साइबरकॉन्ड्रियासिस हाइपोकॉन्ड्रियासिस का एक पार्ट ज़रूर हो सकता है और हाइपोकॉन्ड्रियासिस बिल्कुल एक बीमारी है जिसका प्रॉपर इलाज होता है दवाइयों के द्वारा और साइकोथेरेपी, स्पेशली कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के द्वारा उसका इलाज होता है। सो इसमें डेफिनेटली अगर एक पॉइंट के बाद आपको लगता है कि आप अपना रोज़मर्रे का ज़िंदगी नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित रह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तक पहुंचना चाहिए जो आपको आपके इस कंडीशन को समझने में और उसको मैनेज करने में आपकी मदद कर सकते हैं। देखिए, इंटरनेट पर जानकारियों की भरमार है। आप कोई भी लक्षण सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसी बड़ी बीमारियों से लिंक हो ही जाएगा और फिर आप तनाव में आ जाएंगे। इसलिए सेहत से जुड़ी कोई भी दिक्कत हो तो डॉक्टर से मिलिए, ऑनलाइन जवाब तलाशने की कोशिश मत करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए प्रदूषण आपकी स्किन को क्या नुकसान पहुंचा रहा है और इस मौसम में अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखें। देश भर में पॉल्यूशन से बुरा हाल है। दिल्ली एनसीआर के तो क्या ही कहने, हर तरफ स्मॉग है। नतीजा,
लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, खांसी आ रही है, एलर्जी हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। और नुकसानों की लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती है। इसका असर आपकी आंखों और फेफड़ों के अलावा स्किन पर भी पड़ता है। कैसे, ये हमें बताया डॉक्टर पंकज ने। डॉक्टर पंकज बताते हैं कि पॉल्यूशन में धूल होती है, धुआं होता है, छोटे छोटे हानिकारक कण होते हैं जिन्हें पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। ये स्किन की नमी छीनकर उसे रूखा बना देते हैं। स्किन एकदम बेजान नजर आती है, वो ड्राई हो जाती है। पॉल्यूशन से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तब होता है जब शरीर के फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के बीच असंतुलन हो जाता है। अब ये फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या बला हैं? तो फ्री रेडिकल्स अनस्टेबल एटम्स होते हैं जो शरीर में खुद से भी बनते हैं और बाहर से भी आ सकते हैं। ये शरीर के सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे तत्व होते हैं जो इन फ्री रेडिकल्स को स्टेबल बनाते हैं ताकि सेल्स को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन जब दोनों में असंतुलन हो जाता है तब स्किन के सेल्स को नुकसान पहुंचने लगता है। नतीजा, स्किन में मौजूद जो कोलेजन है वो नष्ट होने लगता है। कोलेजन एक प्रोटीन है जो स्किन को मजबूती और लचीलापन देता है। ये जल्दी झुर्रियां आने से भी बचाता है, मगर कोलेजन की कमी होने पर झुर्रियां ज्यादा बनने लगती हैं, जल्दी बनने लगती हैं। इस वजह से स्किन समय से पहले बूढ़ी लगने लगती है, यानी प्रीमेच्योर एजिंग शुरू हो जाती है। कोलेजन की कमी से स्किन की नमी भी चली जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डल नजर आती है। डॉक्टर पंकज आगे बताते हैं कि ज्यादा समय पॉल्यूशन में बिताने से उसमें मौजूद धूल और गंदगी स्किन पर जम जाती है। इससे स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं। स्किन में बनने वाला सीबम यानी नेचुरल ऑयल बाहर नहीं निकल पाता है। सीबम और गंदगी के मिलने से बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिससे स्किन पर मुहासे हो जाते हैं। यही नहीं, पॉल्यूशन के चलते स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, उसमें जलन होने लगती है, स्किन लाल हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, बहुत खुजली होती है। पॉल्यूशन की वजह से स्किन में सूजन भी आ सकती है, यानी इन्फ्लेमेशन, जिससे स्किन एलर्जी भी हो सकती है और रैशेस भी पड़ सकते हैं। अब बात आती है कि स्किन को इतने नुकसान से बचाया कैसे जाए। तो पानी खूब पीजिए, स्किन को ड्राई होने से बचाने में मदद करेगा। घर में एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करिए, इससे हवा साफ होगी। साथ ही क्लेंजर का इस्तेमाल करिए, साबुन का नहीं। क्लेंजर से स्किन पर जमी गंदगी साफ हो जाती है। फिर मॉइस्चराइजर लगाइए, ये स्किन को नमी देगा और पोषण मिलेगा इससे। फेस सीरम भी लगाया जा सकता है। इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो काफी तेजी से काम करते हैं। ये किसी जेल, क्रीम और लोशन की तुलना में ज्यादा असरदार होता है। लेकिन कौन सा सीरम लेना है, ये स्किन टाइप और व्यक्ति की जो जरूरत है उस पर निर्भर करता है। तो आप चाहें तो डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप, यानी सर्दियों में मूली खाने के फायदे। मूली के पराठे, मूली की सब्जी, मूली का अचार। सर्दियों में मूली खूब खाई जाती है। इसे खाना बहुत फायदेमंद भी है। क्या है मूली खाने के फायदे, ये हमें बताया डाइटिशियन कोमल मलिक ने। डाइटिशियन कोमल बताती हैं कि मूली में विटामिन सी होता है। ये विटामिन सी इम्यूनिटी मजबूत करता है, जिससे हमारा शरीर बीमारियों और दूसरे इन्फेक्शन से लड़ पाता है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, यानी मूली खाने से शरीर के सेल्स नुकसान से बचे रहते हैं। लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों का रिस्क भी कम होता है। मूली में फाइबर होता है, जिससे हाजमा बेहतर बनता है, कब्ज की दिक्कत नहीं होती है। दरअसल इस मौसम में कब्ज होना बहुत आम है, लेकिन जब हम मूली खाते हैं तो स्टूल आसानी से पास होता है। मूली में कैलोरी कम और पानी ज्यादा होता है। 100 ग्राम मूली में 16 कैलोरीज होती हैं। जो लोग वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें मूली ज़रूर खानी चाहिए। इसमें मौजूद फाइबर से पेट भी देर तक भरा रहता है, जिससे हम ओवर ईटिंग नहीं करते। मूली डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी बढ़िया है। असल में इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी GI कम होता है, यानी इसे खाने से कार्बोहाइड्रेट जल्दी जल्दी ग्लूकोज में नहीं बदलता, जिससे ब्लड शुगर लेवल भी तेज़ी से नहीं बढ़ता है। मूली का GI 15 से 40 के बीच होता है। अब जितना कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा वो चीज़ डायबिटीज़ के मरीजों के लिए उतनी ही सेफ होगी, जैसे कि मूली। मूली सर्दी खांसी से भी राहत दिलाती है, गले नाक की जकड़न को कम करती है। ये स्किन के लिए भी फायदेमंद है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और पानी स्किन को नमी देते हैं, इससे स्किन में चमक आती है और ड्राई स्किन की जो दिक्कत है वो भी दूर होती है। मूली दिल के लिए भी अच्छी है। इसमें पोटेशियम पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है और इससे दिल की सेहत सुधरती है। हालांकि जिन्हें लो BP या किडनी या फिर लिवर से जुड़ी कोई भी बीमारी है उन्हें डॉक्टर की सलाह लेकर ही मूली खानी चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल ID इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।